जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरु देव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा, जिसमें नवधा भक्ति भगवान के श्रीमुख से कही गई नवधा भक्ति पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस के अरणकांड अंतर्गत भगवान श्री राम जो उदार शिरोमणि हैं, सभी भक्तों को अपनी उदारता से, अपनी कृपा से आनंदित करने वाले भगवान श्री राम सबरी जो भक्ता है, मैया सबरी के आश्रम पर पधारते हैं। ताहि देई गति राम उदारा, ताहि देई गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगुधारा। इसमें भगवान श्री राम जो उदार शिरोमणि हैं, इनकी उदारता, इनकी कृपालुता और इनकी दयालुता सूचित होती है। भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ, माँ जानकी के साथ वन में लीला कर रहे हैं और वहाँ भगवान श्री राम विराध राक्षस को अपने धाम भेजते हैं। देख दुखी निज धाम पठावा, विराध अशरभंग राम कृपा वैकुंठ सिधारा। और फिर खरदूषण आदि जो है पावहि पद निर्वाण, पुनः मारीच मुनि दुर्लभ दिन प्रभु दिन सुजाना, मुनि दुर्लभ गति दिन सुजाना। मारीच को और गिरिधराज जटायु जो परम भक्त हैं प्रभु श्री राम के, गीत गयो हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। और फिर कबंध को गति प्रदान करते हैं। गयहूँ गगन आपन गति पाई, गयहूँ गगन आपन गति पाई। ऐसे प्रभु श्री राम जो उदार शिरोमणि हैं, सब पर कृपा करके मैया शबरी के आश्रम में पधारते हैं। सरसी जलोचन बाहु विशाला, सरसी जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, असबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, प्रेम मगन मुख बचन न आवा। और यहाँ मैया सबरी की भी जो भक्ति है वह प्रेम मगन है से मन का, और मुख वचन नावा, वचन से वचन नहीं आता है और चरण से शरीर का। इस तरह मन क्रम और वचन से शबरी मैया भी प्रभु श्री राम के चरणों की अनुरागिणी हैं। और वहाँ प्रभु श्री राम के प्रति मैया सबरी का जो प्रेम है वो माता कौशल्या की तरह ही वात्सल्य भाव का है। मानस में भामिनी 3 बार
गोस्वामी जी ने प्रयोग किया, मानो माता कौशल्या के रूप में प्रभु मैया सबरी को देखते हैं, माता कैकेयी के रूप में देखते हैं और माता सुमित्रा के रूप में देखते हैं। जो कौशल्या, माता कैकेयी और सुमित्रा शोभाशील तेज गुण खानी सुनु भामिनी, अतिशय माता शबरी जब अधीर हो जाती है और कहती है प्रभु हम तो मंद बुद्धि हैं, उनको अपने आसन पर बैठाती हैं, कंदमूल फल ला करके देती हैं, फिर उनकी स्तुति के लिए हाथ जोड़कर जब खड़ी होती हैं तो समझ में नहीं आता कि किस तरह से हम प्रभु की स्तुति करें। तो भगवान श्री राम स्वयं वहां कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, और प्रिय परिवार, जो जाति पाति कुल धर्म और बड़ाई परिवार कुटुंब जितने भी हैं, तो कहते हैं कि इसमें जो भक्ति का ही नाता मुख्य है। और भगवान श्री राम कहते हैं मैया सबरी से कि तुम स्तुति नहीं कर पा रही हो, तो आज भगवान स्वयं अपने भक्ता मैया सबरी की एक तरह से स्तुति करते हैं और अपने ही श्रीमुख से भगवान श्री राम नवधा भक्ति कहते हैं। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, असावधान सुनु धरु मन माही। मन में सावधान होकर के धारण करो नवधा भक्ति। भगवान के श्रीमुख से नवधा भक्ति का वर्णन हो रहा है। ये 9 प्रकार की भक्ति है, जिसे भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं। प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान उदार शिरोमणि प्रभु श्री राम नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति कहते हैं संतों का संग। संतों का संग यह प्रथम भक्ति है, और संत की अनुकूलता से ही भक्त के हृदय में भगवान के चरणों के प्रति जो प्रेम है वह उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। और प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति है नवधा भक्ति में कि संतों का संग हो। संत कौन? स्वयं नारद जब प्रश्न पूछते हैं और नारद और श्री राम के बीच जो संवाद है, तो संतों के लक्षण के संदर्भ में भगवान श्री राम संतों के लक्षण अपने श्रीमुख से कहते हैं कि जो काम क्रोध लोभ मद मोह और मत्सर इन 6 विकारों को जीता हुआ हो। खट विकार जित अनघ अकामा, अनघ हो पाप रहित हो, अकामा कामना रहित हो, और बाहर और भीतर से पवित्र हो और सुख का धाम हो, वह संत का लक्षण में बताते हैं। खट विकार जित अनघ कामा, अचल अकिंचन सोचे सुख धामा। अमित बोध असीम ज्ञानवान हो, अमित बोध अनीय इच्छा रहित हो, अमित बोध अनीय मित भोगी अल्पाहार करने वाला हो, सत्यनिष्ठ हो, कवि हो, ज्ञानी हो, सावधान मानद मदहीना, दूसरे को मान देने वाला हो, अभिमान रहित हो, और जिसे न घर प्रिय हो न देह प्रिय हो, प्रभु के चरणों जब प्रभु का चरण ही जिन्हें प्रिय हो, प्रभु का भजन ही, प्रभु की कथा ही जो प्रिय हो, अपना गुण सुनने में संकोच करते हों, दूसरे का गुण सुनने में हर्षित होते हों, और गावै सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रत शीला, और बिना कारण दूसरे के हित में लगा हुआ हो, पर उपकार वचन मन काया। और ऐसे संत का संग नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, अदूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संत के संग होने से, संत के अनुकूल होने से, संत की कृपा होने से भगवान की
कथा प्राप्त होती है, भगवान की कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है, जिससे भगवान के कथा प्रसंग में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। यह दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, और चौथी भगति गुण गण करी करही कपट तजिगान। और गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, अभिमान रहित होकर के गुरु के सदगुरु के कमल चरणों की सेवा करना, यह तीसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, और चौथी भगति गुण गण करही करही कपट तजिगान। कपट छोड़ करके भगवान के गुण समूहों का गान करना, यह चौथी भक्ति है। और यह गुरु की कृपा से, सदगुरु की कृपा से ही यह संभव हो पाता है। भक्त के अंदर में प्रभु का गुणगान करे। और जब यह चार प्रकार की जो भक्ति है, संत का संग, कथा में प्रेम और गुरु के चरणों की सेवा, अभिमान रहित होकर के, कपट छोड़ करके भगवान का भजन करना, गान करना गुण समूहों का, यह होने के बाद वह भक्त अधिकारी बनता है। फिर स्वयं गुरु उसे मंत्र से दीक्षा देते हैं, राम मंत्र का। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। और पांचवी भक्ति उदार शिरोमणि भगवान श्री राम जो कृपा सिंधु हैं, वह कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। दृढ़ विश्वास होकर के मेरे राम नाम मंत्र में मंत्र का जाप हो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। जो वेदों में वर्णित है भगवान का राम नाम जो मंत्र है, उसका जाप करे। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, बहुत प्रकार के कर्मों से विरक्ति हो और इंद्रियों का निग्रह करके मन आदि से प्रभु के चरण में, प्रभु के भजन में, प्रभु की कथा में प्रेम हो जाए। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, अनिरत निरंतर सज्जन धर्मा। और जो सज्जन हैं, जो भक्त हैं, उनमें प्रेम करना। मोते अधिक प्रभु की कहते हैं, मुझसे भी अधिक भक्त में प्रेम करना, ये छठ शील विरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा। सातौ सम मोहि मय जग देखा, अमोती संत अधिक करि लेखा। और सातवीं भक्ति भगवान श्री राम अपने श्री मुख से कहते हैं कि पूरे चराचर जगत को राममय देखना, सब में प्रभु का दर्शन करना। और जो सब में प्रभु का दर्शन करता है, वह किसी से द्वेष नहीं कर सकता, किसी में दोष नहीं देख सकता। राम चरण रति जो चह, अथवा पद निर्वाण, अभाव सहित सो यह कथा, करहु कपट तजिगान। और कहते हैं, जो राम के चरण में रत है, विगत काम मद क्रोध, तो निज प्रभु मैं देखूं जगत, कहीं सन करहु विरोध। वह किसी के साथ फिर विरोध नहीं करता। तो भगवान श्री राम अपने नवधा भक्ति में सातवीं भक्ति बताते हैं, सातौ सम मोहि मैं जग देखा। पूरे जगत में, पूरे चराचर जगत में, सब में राम मैं देखना, सब में मुझे देखना, और मुझसे अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा। और मुझसे भी अधिक संतों से प्रेम करे, संतों की सेवा में मन को लगाए, यह सातवीं भक्ति है। और इस तरह भगवान श्री राम आठवीं भक्ति कहते हैं, जब जीव भक्त सारे चराचर में राम में देखता है, श्री राम में सब जग जानी, सबको प्रणाम करता है जो रिजुग पानी, तो वह किसी के अंदर दोष नहीं दिखता। फिर कहते हैं, सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोती संत अधिक कर लेखा।
आठहूँ जथा लाभ संतोषा, नहीं देखहूँ सपने हूँ पर दोषा। आठवीं भक्ति कहते हैं कि स्वप्न में भी किसी के अंदर में दोष न देखना, और जो भी मिल जाए, जो भी प्राप्त हो जाए, उसको ही पर्याप्त समझ करके संतोष करना, यह आठवीं भक्ति है। इस तरह भगवान श्री राम अपने श्रीमुख से नवधा भक्ति कहते हैं। और नवम सरल सब सन छल हीना, अमम भरोसा ही हर सन दीना। नौवीं भक्ति कहते हैं भगवान श्री राम अपने श्रीमुख से कि सरल हो जाना। नवम सरल सब सन छलहीना, छलहीन कपट रहित तो व्यवहार हो जाए और सरल हो जाना। यह कहने में जितना सरल है उतना सरल नहीं है, सरल हो जाना। गीता में भी है अमानित्वम अधम्बित्वम, अहिंसा शांति आर्जवम। आर्जवम सरलता, यह भक्ति के साधन में सरलता, सरल हो जाना और छलहीन होकर के सबके साथ सुंदर स्वभाव और व्यवहार करना, और मेरे पर ही भरोसा रख करके कभी भी हर्ष और विषाद न होना, ये नौवीं भक्ति है। और फिर प्रभु कहते हैं नवमहु एकहु जिनके होई, अनारी पुरुष सचराचर सोई। और नौ भक्तियों में कोई एक भी भक्ति यदि भक्त के अंदर में आती है तो वह हमें अत्यंत प्रिय है। अरण्यकांड में ही भगवान श्री राम लक्ष्मण के प्रश्न के संदर्भ में तत्व उपदेश देते हुए वहां भी इन भक्ति को बताए हैं कि विप्रचरण अति प्रीति, प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, तेहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम चरण उपज अनुरागा। वहां भी कहते हैं नवधा भक्ति के संदर्भ में बताते हैं, वह नवधा भक्ति एक तरह से जिसमें श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम वंदनम और सांख्य अर्चनम दास्य सांख्य आत्म निवेदनम। तो वहां पर गृहस्थी के लिए, और यहाँ शबरी मैया जो विरक्त हैं, आश्रम में रहती हैं, मैया शबरी को नवधा भक्ति कहते हैं। और कहते हैं सुनो भामिनी माता, हे माँ, आप में ये 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ हैं। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। क्योंकि माता जो शबरी मैया हैं वह उन्हें मतंग ऋषि जैसे सद्गुरु का संग प्राप्त हुआ और उनके चरण कमलों की सेवा की, और मतंग ऋषि के द्वारा निरंतर भगवान की अमृतमयी कथा का श्रवण करने का लाभ प्राप्त हुआ, प्रेम हुआ कथा में, और उनके चरणों की सेवा करती रही। और मतंग उनके गुरु ने ही उन्हें राम मंत्र की दीक्षा दी थी, जो दृढ़ विश्वास होकर के प्रभु आएंगे प्रभु आएंगे प्रतीक्षा करती रही। तो इस तरह से माता शबरी को तो नवधा भक्ति का ज्ञान नहीं था, फिर भी 9 भक्तियां उनके अंदर विद्यमान रही, ऐसा भगवान श्री राम अपने श्री मुख से कहते हैं। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इस भाव को जीने वाली माता शबरी जो संतोष है, और कभी किसी में दोष बुद्धि नहीं है, किसी के अंदर दोष देखना नहीं है, और सब में सारे जगत में राममय का दर्शन करती हैं। तो इस तरह से कहती हैं भगवान श्री राम। और माता कौशल्या के प्रति, माता कैकेयी के प्रति, माता सुमित्रा के प्रति जो प्रेम भाव रहा है, माता कौशल्या का वात्सल्य भाव जो प्रभु श्री राम के प्रति है, वैसा ही वात्सल्य भाव माता शबरी का भी भगवान श्री राम के प्रति है। तो इस तरह से नवधा भक्ति कर करके सभी भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले और उदार शिरोमणि भगवान श्री राम इस तरह अपने भक्तों को
परम आनंदित करके अपने परम धाम की तरफ भेजते हैं। धन्य है ऐसे प्रभु श्री राम। इसलिए हम सांसारिक विषयों का चिंतन को छोड़ करके प्रभु के भजन में लग जाएं, ऐसा भगवान शिव ने कहा पार्वती जी से। सुनहु उमाते लोग भागी, अहरित जिहो ही विषय अनुरागी, हरित जिहो ही विषय अनुरागी। आइए भगवान का पावन नाम श्री राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।